सर्दियों की सुबह शहर की गलियों में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही हो रही थी। एक कोने में रामलाल का ठेला खड़ा था। उसके ठेले पर गरम गरम जलेबियां तली जा रही थी और उनकी खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। आओ आओ भैया, गरम गरम जलेबी खाई लो। सर्दी के मौसम में ही गरम जलेबी खाई तो तन बदन खुश हो जाई। चीनी की मीठी चाशनी माँ दुबई के बनावल बा और हमार हाथ के स्वाद तो लोग भूल ही ना सके। पास खड़े लोग ठेले के पास जमा हो रहे थे। रामलाल की पत्नी सुगना ग्राहकों को प्लेट में जलेबियां परोस रही थी। अरे भैया, 1 किलो जलेबी बना दो। बच्चे घर पर बोले कि रामलाल के ठेले से ही जलेबी लाना, और कहीं से लाए तो खाएंगे नहीं। इतना बाल बच्चन का ईमान हो गई बा हमार जलेबी पर। बस भगवान सब ठीक रखे। जरा ठेले से हटी के खड़ा होइए, जलेबी के खुशबू तजही दूर तलक जाइबो करी। तभी वहाँ एक पति पत्नी आते हैं। भैया, जरा गरम गरम और करारी जलेबी तो देना। आज जरा हमारी पत्नी हमसे गुस्सा है। ये जलेबी खाएगी तो गुस्सा यूं दूर हो जाएगा उसका। मुझे नहीं खानी ये जलेबी, तुम ही खाओ इसे। अरे बिटिया, तनिक चख कर तो देखो, ये हमार हाथ के बनाई जलेबी। कबहू ना ही खाई होगी तुम ऐसन जलेबी। हमार कही के खाई लो एक बार, तुहार काका ही समझ ही लो हमका। लो, अब तो खा लो, गुस्सा छोड़ दो। इतनी ठंड में ये गरम गरम जलेबी तुम्हारा सारा गुस्सा दूर कर देगी। बिटिया, खाई के देखो एक बार हमार घर वाला के हाथ की बनाई जलेबी। तुम्हार सब गुस्सा यूं गायब हो जाई। फिर इस सर्दी माई जलेबी का स्वाद और दुगना हुई जात है। ये सिर्फ एक मामूली सी जलेबी है और कुछ नहीं। वैसे भी मुझे मीठा खाना पसंद नहीं। प्लीज मेरे खातिर एक बार इसे चख कर तो देखो। अच्छा ठीक है, तुम सब इतना कह रहे हो तो थोड़ा चख लेती हूँ। श्वेता ने जैसे ही जलेबी का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई। वाह, इस जलेबी का स्वाद बिल्कुल अलग है। ऐसी जलेबी मैंने कभी नहीं खाई। ये जलेबी खाते ही मानो शरीर की सारी ठंड गायब हो गई। हम पहले ही कही थे, ये जलेबी सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाई दी ना। एक बार खाई तो बार बार आई, क्यों बिटिया? वाकई इन जलेबियों में जादू है। भैया, आपकी जलेबियों ने मेरी पत्नी का गुस्सा यूं गायब कर दिया। हम कल भी आएंगे जलेबी खाने। ठेले के पास भीड़ और बढ़ जाती है। रामलाल की जलेबियों का स्वाद पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था और हमेशा ठेले पर भीड़ जमा रहती।